हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, सभी ने हिंदी की कट ऑफ की वीडियो बनाई है और मेरे पास भी कुछ मैसेज और व्हाट्सएप कॉलिंग आ रही थी कि मैम हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ की कट ऑफ क्या रहने वाली है। हालांकि इस प्रकार की वीडियो बनाने का कोई बिल्कुल सटीक पैमाना भी नहीं होता, लेकिन एक अनुमान के आधार पर होता है और ये अनुमान ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, बस 3 से 4 नंबर का ही आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। तो जनरल की मैं बात कर लेती हूँ। ये जेआरएफ आपका 98 प्लस है। 98 प्लस का मतलब ये 100 नंबर भी हो सकता है। और नेट की बात करती हूँ 95 प्लस, 95, 96, 97 तक, यानी 1-2 नंबर आप घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पीएचडी की बात करती हूँ तो ये 92। अब क्या मैंने ये आगे पीछे लिख दिया है। ईडब्ल्यूएस में पहले अभ्यर्थी कम थे लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों के बराबर भी चली जाती है और कई बार ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा भी चली जाती है, लेकिन फिर भी मैंने 2 नंबर कम कर दिया। ईडब्ल्यूएस की बहुत ज़्यादा अंतर जनरल में ईडब्ल्यूएस में नहीं होता है। तो 96 में जेआरएफ है, 96 प्लस में, और 94 प्लस में नेट है, और 90 में आपका हो जाएगा पीएचडी। अब ओबीसी की मैं बात करती हूँ। 93 ओबीसी, 90 नेट और पीएचडी 88, माफ़ कीजिए 88। तो 93 जेआरएफ, 90 नेट और 88 जो है ओबीसी। अब बात करते हैं एससी की रहेगी 90 में आपका जेआरएफ हो जाएगा 90 प्लस में, और 88 प्लस में नेट और 85 में पीएचडी। ठीक है, और एसटी की मैं बात करती हूँ। 85 प्लस में आपका जेआरएफ हो जाएगा, 82 प्लस में आपके नेट और 80 प्लस में आपके पीएचडी अप्लाई के लिए। और यहाँ ये जो सारे नंबर है ये आप सभी जानते हैं 150 नंबर में से हैं, और ये इतने हैं कि जो आपका फर्स्ट पेपर आया था ये पेपर आपका आसान आया था, और जो हिंदी का पेपर है उसका स्तर अगर मैं बात करती तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे कह रहे थे कि मैम पेपर बिल्कुल आसान था, या पेपर बिल्कुल आसान तो नहीं कहेंगे। अगर पेपर जिस स्तर पर बातचीत हो रही है आपस में, जैसे दोस्तों की कॉल वगैरह आ रहे हैं, तो पेपर था मॉडरेट, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 15 से क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद कोई भी अभ्यर्थी नहीं कर पा रहा था। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं कर पा रहे थे। और जो पढ़ने वाले हैं अभ्यर्थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले भी एक स्तर होता है, एक तो कड़ी मेहनत करते हैं। 20 के आसपास ऐसे क्वेश्चन थे जो लगभग अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, 15-20 तो ऐसे थे जो मतलब कुछ ही अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा आपका पेपर था। तो ये मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ पर्सन आसान थे, कुछ हार्ड थे, और कुछ पर्सन ऐसे थे जो कि थोड़ा सा सोचने का समय लग रहा था। अब मैं बात करती हूँ कि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका नेट भी नहीं हो पाता है, जेआरएफ की दूर की बात। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रही हूँ। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि फ़ोन पर खेलते रहते हैं। ये मैं अपनी भी बात करती हूँ, जैसे मैं भी वीडियो डालती हूँ। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखने से आपका पेपर क्लियर नहीं होता है। ठीक है, मैं एक बार मैं बात करूँगी उस पर भी कैसे आपको क्या करना है, तो देख लीजिए। तो मैं बात करती हूँ, जैसे आपके पाठ्यक्रम में 1 से लेकर 10 यूनिट है, तो आप एक क्रमबद्धता रखिए। क्रमबद्धता मतलब कि यूनिट में ये नहीं कर कि आप 1 यूनिट से लेकर लगातार 10 यूनिट पढ़िए, जैसा भी आपका मन करता है। मान लीजिए आपका मन कर रहा है यूनिट नंबर 10 पढ़ने का, तो यूनिट 10 पढ़िए। 5 का कर रहा है तो 5 पढ़िए, 6 का कर रहा है 6, जो भी आपका मन करे वो पढ़े, और आसान से शुरुआत करें। जैसे कि आसन, आगमन और निगमन विधि जैसे होती हैं साइकोलॉजी के अंदर, मतलब कि अगर आपका मन कर रहा है कि बिल्कुल उदाहरण से नियम की तरफ या नियम से उदाहरण की ओर, बिल्कुल आसान चीज़ें पहले पढ़ोगे तब आप मुश्किल चीज़ों की तरफ जाओगे। ठीक है, पहले तो आप पढ़ने की आदत डालें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो लेटे लेटे फ़ोन देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, तो ये कोई पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए आपको मूल पुस्तकें पढ़ना ज़रूरी होता है। हालांकि मैंने भी यूनिट नंबर 21 यानी यूनिट नंबर आपकी 7 है, जिसमें 21 कहानियाँ सारी करवा रखी हैं। इसके साथ ही मैंने संपूर्ण आपको उपन्यास भी करवा रखे हैं, नाटक भी पढ़ा रखे हैं।
तो ये नहीं। अब क्या है, जैसे कि पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता कोर्स मेरा है, सबसे सस्ती PDF, जिसमें से पहले मैं 1500 के दे रही थी, अब मैंने 3 दिन के लिए किया है कि मात्र 700 रुपये में आप ले सकते हैं 3 दिन के लिए। ये HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है। अगर आपके घर में या आप में आपका नेट, मैं तो चाहती हूँ कि आपका नेट JRF हो जाए और आगे आने वाली वैकेंसी आप तैयारी करो HPSC की या आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहाँ भी आपको काम आएंगी। तो मात्र 700 रुपये में आप ले सकते हैं और बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक, यानी 0 से लेकर 10 यूनिट, यानी 1 से लेकर 10 यूनिट तक, यानी कि आपका जो बेस है वो बन जाएगा। जब तक आपका बेस नहीं बनेगा, समझकर अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपका नेट या JRF क्लियर नहीं होगा। PhD या नेट के लिए हो सकता है, लेकिन जो भर्ती चाहता है कि मेरा JRF हो जाए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। ठीक है। अगर आप STET TGT PGT के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, तो क्योंकि जब देखो भाई, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आप चारों तरफ से वैकेंसी आती है, तो हम तैयारी करते हैं। तो मात्र 300 रुपये की PDF मिल रही है, और PGT के जो लेंगे उसके लिए लिखित पेपर के नोट्स आपको निःशुल्क मिलेंगे। एक बार ध्यान से सुन लें, इसमें NCERT शामिल नहीं होगा। NCERT को छोड़कर इसमें साहित्य है, व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, सब कुछ है। ठीक है। तो ये मैं बात करती हूँ, अगर आपको लेने हैं तो मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 90 68 68 49 54 पर संदेश भेजकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक जो कट ऑफ थी, एक अनुमान के आधार पर थी, और ये अनुमान ही है, इसमें कम या ज़्यादा हो सकती है। तो कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं चाहती हूँ इसी बार आपका JRF हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी बनती करते रहिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।